नमस्कार दोस्तों, सर्दियों के मौसम में बहुत से लोगों को डैंड्रफ की समस्या हो जाती है। यानी कि हमारे सिर में से पपड़ी निकलने लगती है सफेद सफेद, हमारे स्काल्प में खुजली होने लगती है और बहुत सारी परेशानियां होती है। और ऐसे में हम क्या करते हैं कि सिर्फ शैम्पू बदल देते हैं, जबकि डैंड्रफ सिर्फ एक गंदगी नहीं है, ये एक स्काल्प डिसऑर्डर है। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है फंगस, इन्फ्लामेशन और हमारे जो स्काल्प का पीएच है वो इम्बैलेंस होना। तो आज इस वीडियो में मैं 4 ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगा जिसे इस्तेमाल करके आपकी जो डैंड्रफ यानी कि रूसी की जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएंगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो इस्तेमाल होने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है वो साइंटिफिक कंपाउंड्स होते हैं और कैसे ये डैंड्रफ में काम करते हैं, और सिर्फ एक बार ही आप इसको यूज करके आपकी जो डैंड्रफ की समस्या है उसमें आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि डैंड्रफ क्यों होता है। तो मेडिकल साइंस के अनुसार डैंड्रफ होता है एक फंगस के कारण जिसका नाम है मेलेसेजिया। ये फंगस हमारे स्काल्प पर नेचुरली रहता है, लेकिन जब स्काल्प ऑयली या ज्यादा ड्राई हो जाता है या फिर हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है या फिर हम कोई गलत हेयर प्रोडक्ट से वो इस्तेमाल करते हैं तो उस दौरान जो ये फंगस है वो बढ़ने लगती है और उसकी वजह से फंगस बढ़ जाती है और हमारे स्काल्प में इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। जो डेड सेल्स है वो तेजी से बढ़ने लगते हैं और वहीं पर फ्लेक्स भी बढ़ने लगते हैं और जो सफेद सफेद पपड़ी है वो गिरने लगती है और उसी को हम डैंड्रफ कहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला उपाय है वो है दही और नींबू से बना हुआ एक हेयर मास्क। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आधा से 1 कटोरी जितना आपको दही ले लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच नींबू का रस है वो मिला देना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और अपने स्काल्प में सर के ऊपर अच्छे से लगा देना। इसको आप 30 मिनट तक ऐसे ही रहने दो, उसके बाद कोई भी माइल्ड शैम्पू से इसको वॉश कर। दोस्तों, दही में होता है लैक्टिक एसिड और प्रोबायोटिक्स यानी कि गुड बैक्टीरिया। जो लैक्टिक एसिड है वो हमारे स्काल्प की जो पीएच होती है उनको ये बैलेंस रखता है और जो प्रोबायोटिक है, जो गुड बैक्टीरियाज है, वो हार्मफुल फंगस को ग्रो होने से रोकते हैं। और इसी के साथ में नींबू में होता है साइट्रिक एसिड और विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड होता है वो अपने आप में एक एंटी फंगल है और जो विटामिन सी है वो जो डेड सेल है, जो डेड स्किन बन चुकी है, उसको ये लूज करता है और इस तरह से जो फ्लेक्स है वो कम होने लगेंगे, इन्फ्लामेशन कम होने लगेगा और आपके स्काल्प में जो खुजली हो रही थी वो भी कम होने लगेंगी और इस तरह से आपका डैंड्रफ है वो पहले वॉश से ही आपको इसमें फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। और लगातार आप इसे इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो डैंड्रफ की समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। दूसरा उपाय है एलोवेरा जेल। तो आपको मार्केट से फ्रेश एलोवेरा जेल लेना है, कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको मिल जाएगा या फिर आपके घर पर एलोवेरा का प्लांट है तो सबसे बढ़िया है। लेकिन आपको कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करनी है, कोई भी प्रोडक्ट आपको एलोवेरा जेल के लिए नहीं लेनी है, फ्रेश एलोवेरा जेल होना चाहिए। सिंपल सी रेमेडी है, इसमें आपको एलोवेरा जेल को सिंपल स्काल्प के ऊपर लगा लेना है, अच्छे से 30 से 40 मिनट इसको रहने देना है, उसके बाद आपको इसको वॉश कर देना है। तो एलोवेरा में मेनली 3 कंपाउंड रहते हैं, एक होता है एलोइन, दूसरा होता है एसेमेनान और तीसरा होता है नेचुरल सैलिसाइलिक एसिड। तो एलोइन के अंदर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जिससे जो फंगस है वो कम हो जाएगी। दूसरा कंपाउंड है एसेमेनान जो कि एक एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि हमारे स्काल्प की रेडनेस और इन्फ्लामेशन को ये कम करता है। और तीसरा कंपाउंड इसमें जो है वो है नेचुरल सैलिसाइलिक एसिड जो कि डेड स्किन है उनके ऊपर काम करता है, जो डेड स्किन है उनको ये डिसॉल्व होने में मदद करता है। और इस तरह से ये रेमेडी हमारे स्काल्प में खुजली कम कर देगी, रेडनेस को कम कर देगी और ड्राई डैंड्रफ में ये बहुत ही असरदार रेमेडी है। तो इसको आप इस्तेमाल करते हो तो पहले वॉश से आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तीसरा उपाय है नारियल का तेल और कपूर। आपको 2 से 3 चम्मच जितना नारियल का तेल लेना है, उसमें 1 चुटकी जितना कपूर मिलाना है और उसको हल्का सा गर्म कर लेना है। उसके बाद आपको अपने स्काल्प में अच्छे से इसकी मसाज करनी है, 1 घंटे तक इसको रहने देना है और उसके बाद इसको कोई भी माइल्ड शैम्पू से इसको वॉश कर देना है। तो जो नारियल तेल होता है उसमें होता है लोरिक एसिड और कैप्रिक एसिड जो कि दोनों एक स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल है और ये स्काल्प बैरियर को रिपेयर करने में मदद करते हैं। और जो कपूर होता है उसमें होता है कैम्फर जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हमारे स्काल्प में ईचिंग को कम करता है
और फंगस की ग्रोथ को ये सप्रेस कर देता है। तो ये रेमेडी है वो क्रोनिक डेंड्रफ वाले केसेस में बहुत काम आती है, या फिर जिसमें इंटेंस इचिंग आती है, वो बहुत ज्यादा खुजली आती है, उसमें ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको बहुत ज्यादा खुजली आ रही है और क्रोनिक डेंड्रफ है तो ये रेमेडी आप जरूर से ट्राई करें। आपके जो डेंड्रफ है कुछ ही दिनों में जड़ से खत्म हो जाएंगे और पहले ही दिन से आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। चौथा उपाय है वो है मेथी दाना हेयर मास्क। इसमें आपको क्या करना है, 2 चम्मच जितनी मेथी आपको ले लेनी है, उसको रात को भिगो कर रख देना है। सुबह उठकर उसको अच्छा सा उसका पेस्ट बना लेना है और उसको अपने स्काल्प में लगाकर 30 मिनट तक रखना है। और उसके बाद हमारा जो सिर है उसको अच्छे से कोई भी माइल्ड शैम्पू से उसको वॉश कर देना है। मेथी होती है उसमें होते हैं सेपोनिन्स, लेसिथिन और फ्लेवोनॉइड्स। तो जो सेपोनिन्स है वो एक एंटी फंगल और क्लींजिंग एजेंट है, यानी कि ये फंगस को मारती है और हमारे स्काल्प को अच्छे से ये क्लीन करती है। जो लेसिथिन होता है वो हमारे स्काल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं उसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये इंफ्लामेशन को कम करता है। और इसीलिए ये रेमेडी डेंड्रफ के साथ साथ हमारे हेयर फॉल को भी कम करती है। तो ये भी आप जरूर से ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपको सिर में डेंड्रफ है, खुजली आ रही है, सफेद पपड़ी निकल रही है, तो ये रेमेडीज जरूर से ट्राई करिए। पहले ही दिन से आपको फर्क दिखना इसमें आपको चालू हो जाएगा। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही इसे इस्तेमाल करना है। कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज करना है इसमें और गर्म पानी से नहाना आपको अवॉइड करना है। अगर डेंड्रफ बहुत ज्यादा सीवियर है, इन्फ्लामेशन बढ़ा हुआ है, स्काल्प में लाल पैचेस बन गए हैं, तो उस केसेस में डर्मेटाइटिस या फिर कोई और स्किन कंडीशन हो सकती है। तो उस केस में आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उस केस में आपको डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो दोस्तों आज की होम रेमेडी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें डेंड्रफ और कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, कुछ होम रेमेडीज चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ में अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।